साथियों नमस्कार। साथियों, व्रतों को लेकर जो व्रत होते हैं उनको लेकर एक ऐसी रिसर्च है जो कहती है कि केवल 10% से कम लोग ही इन व्रतों का पालन करते हैं और खासकर जो एकादशी का व्रत है उसको तो लेडीज ही करती है, जेंट्स बहुत कम करते हैं। शायद इन व्रतों का जो प्रभाव है उनके प्रभाव को लेकर हमारे मन में कुछ दुविधा है, तभी तो 10% से कम लोग इन व्रतों को धारण करते हैं। साथियों, ये जो एकादशी का व्रत है, जो निर्जला व्रत है, जिसमें भोजन के साथ साथ जल पर भी कंट्रोल करना होता है, इसके प्रभाव को आप सभी जानते होंगे। लेकिन यह कितना जरूरी है, इसको हम इस कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, जो पांडव है, सभी भाई एकादशी के व्रतों को धारण करते हैं। हर माह में 2 एकादशी आती है, वे उन सभी व्रतों को धारण करते हैं, केवल भीम को छोड़कर। साथियों, जो भीम है उसका अपनी भूख पर बहुत कम कंट्रोल है और हमारे मन में जो एक इमेज है भीम की, वह उसकी शक्ति की, उसके शक्तिशाली होने की इमेज है। लेकिन शक्तिशाली तो दुर्योधन भी था, दुर्योधन भी भीम से कोई कम शक्तिशाली नहीं था। लेकिन कोई भी शक्ति तभी ठीक से काम कर पाती है, सही दिशा में वह तभी काम कर पाती है जब हमारा खुद पर नियंत्रण होता है। अन्यथा वह शक्ति खुद के ही विरुद्ध काम करने जाती है, वह हमारे ही विरुद्ध हमसे लड़ने लग जाती है। तो वेद व्यास मुनि जी, जब वे पांडव वेद व्यास मुनि जी के पास अपने भाई भीम को लेकर पहुंचते हैं, तो वेद व्यास मुनि जी भीम से कहते हैं कि तुम्हें अवश्य ही अपने शरीर को साधने के लिए ये व्रत धारण करने चाहिए। तो भीम उनसे अपनी समस्या उनके सामने प्रकट करता है कि मेरा कंट्रोल नहीं है अपनी भूख पर, इसलिए मैं इनको धारण नहीं कर पाता। आप मुझे कृपा करके कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरा काम भी हो जाए और मेरा शरीर भी सध जाए। तो वेद व्यास मुनि जी उसे कहते हैं कि जो ज्येष्ठ मास की एकादशी आती है, जो निर्जला एकादशी है, तुम्हें उस व्रत का धारण करना चाहिए। साथियों, यहां ध्यान देने की बात यह है कि जो साधारण व्रत होते हैं उनमें हम अपनी भूख पर, अपने भोजन पर नियंत्रण करते हैं, लेकिन जो यह निर्जला एकादशी है, इसमें हम अपनी भूख के साथ साथ अपनी प्यास पर भी, भोजन के साथ साथ पानी पर भी हमें नियंत्रण करना होता है। और जो भोजन है वह हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, हमारे मन से कम शरीर से ज्यादा जुड़ा हुआ है। और शरीर को कंट्रोल में रखना है तो मुश्किल, लेकिन फिर भी अपने मन को कंट्रोल में रखने से थोड़ा आसान है। लेकिन निर्जला एकादशी में जब हम पानी पर कंट्रोल करते हैं, अपनी प्यास पर भी कंट्रोल करते हैं, तो हम वास्तव में वह कंट्रोल हम अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो पानी है वह चंद्रमा से जुड़ा हुआ है और चंद्रमा हमारी भावनाओं से, हमारे मन से जुड़ा हुआ है। और जब हम इस व्रत के माध्यम से अपने शरीर के साथ अपने मन को भी कंट्रोल कर लेते हैं, तो किसी भी मोक्ष के लिए, किसी भी मुक्ति के लिए, किसी भी साधना के लिए जो ये दोनों सोपान होते हैं, शरीर और मन, हम इनको पार कर लेते हैं और फिर हमारी साधना जो है वह पूर्ण हो जाती है। लेकिन मन में एक दुविधा आती है कि हम एकादशी से पहले दशमी के दिन चावल नहीं खाते, लेकिन द्वादशी के दिन हम चावल खा लेते हैं। साथियों, वास्तव में जो चावल है उसके अंदर भी पानी का जो तत्व है वह बहुत ज्यादा होता है। और पानी का तत्व ज्यादा होने से, वह चंद्रमा से जुड़ा होने से, वह हमारे मन से जुड़ा होने से, यदि हम पहले दिन चावल खाएंगे तो हमें अपने मन को साधने में थोड़ी दिक्कत, थोड़ी परेशानी आ सकती है। वहीं साथ साथ जो चावल है वह हमें एनर्जी देता है, लेकिन वह हमारी भूख को शांत नहीं करता, इसलिए हमें ज्यादा मात्रा में खाना पड़ेगा। और यदि हम ज्यादा खाएंगे तो हमें आलस्य भी आएगा, जो हमारे अगले दिन की जो साधना है उसमें एक व्यवधान बनेगा। साथ साथ चावल के अंदर फाइबर कम होता है, एसिड ज्यादा होता है, तो वह हमारे अंदर गैस बनाएगा, हमारे पेट में कब्ज भी लगा देगा, जिससे ये हमारी साधना को रोकने में, उसमें व्यवधान डालने में एक हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन द्वादशी के दिन, जब एकादशी में हमारा जो शरीर है, वह तंत्र जो है बिल्कुल एकदम कोई काम नहीं करता, बिल्कुल रेस्ट पर होता है। इन व्रतों को धारण करने से साथियों हमारा जो शरीर है वह प्यूरिफाई हो जाता है, उसे एक दिन का रेस्ट मिलता है। लेकिन जब हम अगले दिन द्वादशी के दिन अपने व्रत को खोलते हैं, तो यदि हम उसमें एकदम ऐसा कोई भोजन डालेंगे जिसे पचाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी हो हमारे शरीर को, तो फिर उस मशीनरी में थोड़ी दिक्कत आने की संभावना हो सकती है। लेकिन चावल, जिसको पचाने में बहुत कम मेहनत करनी होती है, उसको जब अपने शरीर के अंदर डालते हैं तो हमारा जो तंत्र है वह ठीक से काम करता है। और साथ साथ चावल
चूंकि हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो जो हमारे अंदर थोड़ी सी जो एनर्जी कम हो जाती है पहले दिन, वह भी हम इंस्टेंट एकदम उसको रिवाइव कर पाते हैं। साथियों, लेकिन यदि हमसे कोई भूल चूक हो भी जाती है इन व्रतों के दौरान, तो ऐसा वर्णन है कि हमें, यदि हमसे एकादशी के दिन कोई भूल चूक हुई है, तो हमें त्रियोदशी के दिन पुनः उस व्रत का धारण करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। साथियों, वास्तव में कोई भी हमारा व्रत, कोई भी हमारी साधना जिसको हम अपने जीवन में साध रहे हैं, यदि उसमें हमसे कोई भूल चूक जाती है, तो हमें तुरंत, जैसे ही अपनी गलती का रियलाइजेशन हो, जैसे ही हमें गलती पकड़ में आए, उसके बाद हमें उसे पुनः साध लेना चाहिए। तो इसीलिए त्रयोदशी के दिन एकादशी के व्रत को साधने का वर्णन है। और आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भी चावल खाने पर कोई निषेध नहीं है। वहां भगवान, यदि कोई एकादशी के दिन भी चावल खा लेता है, तो भगवान उसे दंडित नहीं करते। साथियों, वास्तव में भगवान का दिल बहुत बड़ा है, हम उसकी संतान हैं। तो ये हमसे कोई भूल चूक हो भी जाती है, जब भगवान एकादशी के दिन चावल खाने पर अपने भक्तों को माफ कर सकते हैं, तो यदि हमसे कोई भूल चूक हो सकती है, तो उसको भी भगवान अवश्य ही माफ कर देते हैं। यदि हम जगन्नाथ भगवान का ध्यान रखते हुए अपने एकादशी के व्रत को त्रयोदशी के दिन पुनः स्थापित करते हैं, तो भगवान जगन्नाथ अवश्य ही हमारी भूल चूक को माफ कर देते हैं। अब बात करते हैं व्रत के प्रभाव की। साथियों, वास्तव में जो ये व्रत है, इनका जो प्रभाव है वह इनडायरेक्ट होता है। साथियों, आपको पता है कि जो दुर्योधन है और अर्जुन है, वे भगवान कृष्ण के पास जाते हैं उनसे सहायता लेने के लिए। तो दुर्योधन सेना का चुनाव कर लेता है, जबकि जो अर्जुन है वह भगवान को चुन लेता है। साथियों, वास्तव में जब हम अपने मन को, अपने आप को साध लेते हैं, तो जो गलत मार्ग है हम उनसे बच जाते हैं। हमें कुछ ना कुछ तो चुनना होता है, लेकिन जब हम अपने पर कंट्रोल कर लेते हैं, अपने पर संयम कर लेते हैं, तो गलत का चुनाव हम उससे अपने आप बच जाते हैं, क्योंकि हमारा खुद पर कंट्रोल होता है। अन्यथा हम उन गलत मार्गों पर भटक सकते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन अपने आप पर संयम साध लेने से हम उन गलत मार्गों से बच जाते हैं और फिर सही का चुनाव अपने आप हो जाता है, फिर भगवान का चुनाव अपने आप हो जाता है, और फिर भगवान हमारी डोर खुद पे खुद अपने आप साध लेता है।